सो भैया जी आज तो भीग गए बरसात में। अब कई लोग बोलेंगे भाई गाड़ी में है तब भी भीग गया, इधर उधर काम करने जाना पड़ता तो भीग जाते हैं। चलो सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीए पहले बिहार। मैं अवतीक शर्मा। तो भैया फोन में ही नोट्स हैं, हर जगह पर नोट्स नहीं ले जा सकते, आपको पता ही है। तो मैं कहा जी चलो थोड़ा सा टाइम मिला है, क्यों ना अपनी फैमिली के लिए जो है वीडियो बनाई जाए। तो आज का हमारा जो है नया सब्जेक्ट रहेगा, नए टॉपिक रहेंगे। आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, iOS एप्पल वाला नहीं, लॉ वाला, ठीक है जी। और अब इसके अंदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का आज जो हमारी बातचीत चलेगी। कह रहा है 3 तरीके के हमारे रूल होते हैं। प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर 3 होते हैं, लिटरल, गोल्डन और मिसचीफ, ठीक है जी। लिटरल रूल, गोल्डन रूल और मिसचीफ रूल। अब लिटरल रूल कह रहा है ये देख लेते हैं। कह रहा है इट इज द टास्क ऑफ द कोर्ट टू गिव अ स्टैट्यूट। देखो नाम से समझ आ रहा है, लिटरल रूल, बिल्कुल लिटरल मीनिंग किसी चीज को देना, मतलब जैसे कि तैसा, मतलब जैसे है वो वैसे की वैसे डाल दिया, ठीक है जी। सो इट इज द टास्क ऑफ द कोर्ट टू गिव अ स्टैट्यूट वर्ड्स their literal meaning regardless of whether the result is sensible or not, ठीक है जी। तो जो भी कोर्ट की वो बनती है, क्या बनता है, टास्क बनता है कि वो जो है जो भी स्टैट्यूट के अंदर लिखा हुआ है उसको वर्ड बाय वर्ड उसी को तरीके से उसको निकाले। अब सेंस है नहीं है वो बाद की बातचीत है, उसके लिए आगे हमारे रूल्स बनने पड़े हैं। तो मतलब अगर आईपीसी में लिखा है कि मर्डर की सजा इतनी है तो वो उतनी रहेगी, इसका मतलब यूं समझ लो। अगर इसने आईपीसी में लिखा हुआ है कि किसी ने चक्कू घोंप के इसको मार दो, वो मर्डर है, तो वो मर्डर ही रहेगा, उसको और कुछ नहीं बना सकते। हाँ, अब उसके आगे चीजें क्या होंगी वो आगे डिस्कस करेंगे कि वो बाकी रूल्स के अंदर आता है कि चक्कू इंटेंशनली मारा नहीं मारा, फलाना ढिमकाना। तो प्राइमा फेसाई हमें लिटरली देख लेना होता है, जो लिखा है वही बना देना है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लेन मीनिंग ऑफ रूल ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। तो वही चीजों की प्लेन मीनिंग है, कोई भी हम इंटरप्रेट नहीं कर रहे, बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे का वैसे ही उसको जो है हमने बना दिया। कह रहा है इट मींस नेचुरल, प्लेन, ऑर्डिनरी एंड यूजुअल और एज सजेस्टेड बाय द ग्रामर, ठीक है जी। तो वही चीजों की सिंपल ग्रामेटिकल हमने जो भी लिखा है इज एम आर, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लगा दिया और उस हिसाब से बना दिया। हाँ, उसको वो उस केस पर अप्लाई होता है नहीं होता वो बाद की बात है। कह रहा है व्हेन द वर्डिंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर एंड देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन द मीनिंग देन लिटरल रूल इज अप्लाइड, देयरफॉर नो रिकोर्स इज रिक्वायर्ड टू अदर प्रिंसिपल। तो वही चीज हो गई, अगर भाई सिंपल इंटेंशनली बंदे ने चक्कू घोंप के मार दिया किसी को और साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ये मर्डर है और मर्डर के हमने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ा दी उसे, तो हो गया जी, बात खत्म। चलो जी, सिंपल है, लिटरल हो गया, बिल्कुल जो लिखा है जैसे का वैसे कर दिया हमने। अब कह रहा है एडवांटेजेस ऑफ लिटरल रूल। लिटरल रूल के एडवांटेजेस क्या होते हैं? कह रहा है इट एनकरेजेस प्रिसीजन इन ड्राफ्टिंग। बिल्कुल जी, जो ड्राफ्टिंग के अंदर प्रिसीजन होती है बिल्कुल सटीक तरीके से जो है वो बना सकते हैं। कह रहा प्रोपोनेंट ऑफ द प्लेन मीनिंग रूल क्लेम दैट इट प्रिवेंट्स कोर्ट फ्रॉम टेकिंग साइड्स इन द लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल इश्यूज। तो उसके अंदर वो साइड्स भी नहीं लेते, ठीक है जी। अब ये एडवांटेजेस होगा, इसके आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लिटरल रूल। डिसएडवांटेज क्या? कह रहा है इट इग्नोर्स द लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज की लिमिटेशन होती है ना, हर जगह हर चीज नहीं लग सकती, तो वो इग्नोर कर देती है। अब क्या पता ठीक है इंटेंशनली मारा हो, लेकिन कैसे समझाया इसको, मतलब लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज कुछ और कह रही है लेकिन इसको हर जगह पर वो अप्लाई नहीं हो सकते, इसको यूं समझ लो। अपोनेंट्स ऑफ द प्लेन मीनिंग रूल क्लेम दैट द रूल रेस्ट ऑन द erroneous assumption that word have a fixed meaning। तो वही चीज हो गई, वो बिल्कुल फिक्स्ड, कहते हैं ना पत्थर की लकीर हो गई भैया जी। लकीर के फकीर है, तो बिल्कुल जो लिखा वही कर लो बस, तुम और कुछ मत करो। डिसएडवांटेज कंटिन्यू चल रही है। समटाइम्स लिटरल रूल मे बी डिफीट बाय इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो लिटरल रूल जो है वो पार्लियामेंट की इंटेंशन से डिफीट हो सकता है। जजेस हैव टेंडेड एक्सेसिवली टू एम्फसाइज द लिटरल मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट प्रोविजन। तो ये चीज होगा। दूसरा रूल देख लेते हैं, गोल्डन रूल, ठीक है जी। लिटरल समझ आ गया, जो लिखा है वही अप्लाई करो तो बात खत्म, लिटरली, बिल्कुल लिटरल, लकीर का फकीर, पत्थर की लाइन, जो भी कह लो उससे तुम। अब गोल्डन रूल कह रहा है इट इज द मॉडिफिकेशन। दूसरा रूल स्टार्ट हो गया, उसके अंदर कंटिन्यूएशन में मत लिख देना, नोट्स बना रहे हो तो। कह रहा है इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी। तो जो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन है उसको जो है तो मॉडिफाई करके जो है उसको केस के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, मतलब केस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। क्या कह रहा है? इट सेज ऑर्डिनरी कोर्ट मस्ट फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर फ्रॉम वर्ड्स यूज्ड इन स्टैट्यूट बाय गिविंग देम देयर नेचुरल मीनिंग, बट इफ दिस लीड्स टू एब्सर्डिटी, रिपग्नेंस और इनकन्वीनियंस, हार्डशिप, इनजस्टिस, इवेजन, कुछ भी हो गया, इवेजन ऑफ द कोर्ट मस्ट मॉडिफाई मीनिंग टू सच एक्सटेंड दैट नो फर्दर एज वुड प्रिवेंट सच कॉन्सिक्वेंसेस। तो वही चीज हो गई, अगर कुछ भी गलत बैठ पा रहा है, कुछ वो चीज नहीं, अगर हम बिल्कुल लिटरल नहीं बिठा पा रहे उसको चीज को, तो हमें अपने हिसाब से, केस के हिसाब से कि कोई एब्सर्डिटी ना हो जाए, रिपग्नेंस ना हो जाए, इनकन्वीनियंस ना हो जाए, हार्डशिप, इनजस्टिस ना हो जाए किसी के साथ, तो कोर्ट सब कुछ देख दिखा के अपना गोल्डन रूल को जो है वो कर सकती है अप्लाई, ठीक है जी। तो उसको सेट कर दे केस के अंदर कि भैया अच्छा इंटेंशनली नहीं मारा था, ओहो तो ये तो मर्डर तो है, लेकिन चलो इसको इस तरीके से सुनते हैं, देखते हैं।
कह रहा the golden rule implies that if a strict interpretation of a statute would lead to an absurd result, then the meaning of the word should be constitute so as to lead to the avoidance of such absurdity. ये लिखा ना absurdity. हाँ, तो वही चीज हो गई कि जो वर्डिंग्स है बिल्कुल अगर उसको लिटरल अप्लाई कर रहे हैं तो किसी का इनजस्टिस हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो उस हिसाब से जो है तुम लोग उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो केस के हिसाब से. एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं इसी गोल्डन रूल के. एडवांटेजेस कह रहा है इट फोकसेस ऑन इम्पार्टिंग जस्टिस इंस्टेड ऑफ बाइंडली एनफोर्सिंग द लॉ. वही चीज हो गई, जस्ट इनजस्टिस ना हो किसी के साथ, सबके साथ जस्टिस हो, इसलिए वो ब्लाइंडली एनफोर्सिंग द लॉ को अप्लाई नहीं करता. दिस रूल प्रिवेंट्स एब्सर्ड रिजल्ट इन सम केसेस कंटेनिंग सिचुएशंस दैट आर कंप्लीटली अनइमेजिन्ड बाय द लॉ मेकर्स. ठीक है जी, तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है जो कि नहीं लॉ मेकर सोच पाते कि भैया ऐसा भी हो सकता है, तो उसके अंदर हमारा गोल्डन रूल अप्लाई हो जाता है कि उसको इंटरप्रेट कर दो चीज को. अब कह रहे हैं डिसएडवांटेज क्या है. दिस रूल टेंड्स टू लेट द जुडिशरी ओवर पावर द लेजिस्लेचर by applying its own standard of what is absurd and what is not. ठीक है, तो जो जुडिशरी जो है वो ओवर पावर कर देती है, लेजिस्लेचर के ऊपर चली जाती है कि भैया अपने हिसाब से देखिए कि क्या गलत है और क्या सही है. ठीक है, तुमने लॉ बना रखा है, लेकिन उसको अप्लाई करना किस तरीके से करना, घुमा फिरा के करना, वो जो हमारा कोर्ट का जुडिशरी का काम आ जाता है. दिस रूल प्रोवाइड्स नो क्लियर मीन्स टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ द एब्सर्डिटी. तो ये रूल ये नहीं बताता एब्सर्डिटी क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहता है कि अपने हिसाब से जो है वो जुडिशरी या कोर्ट जो है वो देख सकती है. तीसरा आता है मिस्चीव रूल. इसको हम हेडन्स रूल भी कहते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना. पेपर में वो सीधा तुमसे पूछेंगे हेडन्स रूल. व्हाट इज हेडन्स रूल? तुम लोग होगे भाई BBL विज्ञान ने तो पढ़ाया नहीं, तो पहले ही बता दे रहा हूं. मिस्चीव रूल जो है वो हेडन्स रूल, HEYDON S करके रूल. ठीक है जी, हेडन्स रूल लेट डाउन इन हेडन्स केस was that things must be. तो ये हेडन्स रूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हेडन्स के जो है केस के अंदर जो है इसको दिया गया, उसके अंदर 4 चीजें जो है वो बोली गई है कि मिस्चीव रूल को अप्लाई करते में तो मैं 4 चीजें जो अपने ध्यान रखनी है. क्या है वो 4 चीजें? कह रहा है व्हाट इज कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट. ठीक है जी, पहला क्या कॉमन लॉ है एक्ट बनाने से पहले. व्हाट वाज द मिस्चीव एंड डिफीट फॉर विच कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड. ठीक है जी, जो उसने नहीं प्रोवाइड करा वो भी देखो. उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द रेमेडी दैट द एक्ट हैज प्रोवाइडेड. क्या एक्ट ने रेमेडी प्रोवाइड करी हुई है. फिर कह रहा है व्हाट इज द रीजन ऑफ रेमेडी. क्या रीजन है उस रेमेडी का. तो ये 4 चीजें देख लो, उसके बाद जो इसके अंदर अप्लाई कर दो किसी भी केस के ऊपर लॉ को. तो कह रहा है इट इज इन ऑर्डर टू डिस्कवर लेजिस्लेचर इंटेंशन. तो बेसिकली मिस्चीव रूल हमें समझ आ रहा है कि भाई लॉ क्यों बना है, क्या बना है, उसके क्या रेमेडी है. ये सारी चीजें हम देख के क्या देखना चाह रहे हैं कि लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है हमारी, उसकी इंटेंशन क्या है ये लॉ बनाने की, कि कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है. तो अब एडवांटेज डिसएडवांटेज के ऊपर देख लेते हैं. एडवांटेज कह रहा है इट यूजुअली अवॉइड्स अनजस्ट और एब्सर्ड रिजल्ट इन सेंटेंसिंग. ठीक है, वही चीज हो गई, सेंटेंसिंग में गलत रिजल्ट ना आ जाए. और डिसएडवांटेज क्या है? इट गिव्स टू मच पावर टू द अनइलेक्टेड जुडिशरी विच इज आर्ग्यूड टू अनडेमोक्रेटिक. तो अनइलेक्टेड, क्योंकि जुडिशरी इलेक्टेड तो है नहीं, तो इतनी पावर उसको देना सही है नहीं है. ये थोड़ा सा वो रहता था कंट्रोवर्शियल. In this, the law can become uncertain, susceptible और क्या लिखा हुआ यार, स्लिपरी स्लोप. ठीक है जी, स्लिपरी स्लोप की तरह जो है वो बन सकता है. वीडियो रुकी तो नहीं, कुछ हुआ था अभी. चलो, तो जी ये हमारा टॉपिक हो गया लीगल मैगजीम्स का. जो है हम एक काम करते हैं, अलग करते हैं. देखता हूँ वीडियो कंटिन्यू रखता हूँ, बाकी इसको अलग बनाते हैं. तो चलो जी, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीजन दे दीजिए क्यों वीडियो आपकी अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज को जो अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सको. भैया वीडियो लाइक कर दो, गीला होके भी पसीन, मतलब बारिश में गीला होके भी बना रहे हो तुम्हारे लिए वीडियो यार, तुम लाइक नहीं कर सकते. एक क्या कर रहे हो, जाओ लाइक करो फटाफट. मतलब नहीं करा ना तुमने लाइक, मेरे को पता नहीं करा, बकचोदी पहली जा रहे हो, नहीं कि लाइक कर दें. चलो, कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन कोई डाउट है वहां पर कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वहां पर रिप्लाई करने की. बाकी भैया सब्सक्राइब अगर करा हुआ तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है. डिस्क्रिप्शन खोल के देखना, मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक वहां पे दिए हुए हैं. सब्सक्राइब अगर करा हुआ तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं. सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो. ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो तुम लोग कर दोगे, क्या कर दोगे, मिस कर दोगे. सिंपल. चलो जी, थैंक फॉर साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड यार कोरोना से बच के और कंटिन्यूशन में देखता हूँ वीडियो. यार गीले पड़े, थोड़े सुखा ले अपने आप को.